अच्छा, अब हम आ गए हैं तीसरी साइट्स पे। ये तीसरी नंगर पार्कर की वो साइट है जहाँ पर माइन एंड मिनरल्स के कुछ ज़खायर मौजूद हैं। अब देखते हैं कि मिनिस्टर साहब क्या बताते हैं, इज़ इट ग्रेनाइट और समथिंग एल्स। तो अब ज़रा चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ लेके जा रहे हैं। फ़िलहाल मैं आपको ये दिखा दूँ कि इस तरफ भी कोई आर्कियोलॉजिकल साइट नज़र नहीं आ रही है और कंस्ट्रक्शन का कुछ काम भी चल रहा है। वली साहब हैं ARY से। वालेकुम सलाम सर, क्या हालात है, क्या लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास है। जैसे निकले अभी देख रहे हैं मिनिस्टर साहब मुख्तलिफ मकामात का विजिट कर रहे हैं और सारे दोस्तों को यही ब्रीफ किया जा रहा है कि कारूंजर का कौन सा हिस्सा है, कौन सा पार्ट है, कैसे जो है वो मुख्तलिफ पत्थर है वो हम यहाँ से कैसे निकालेंगे। बाकी जो बात कर रहे हैं उनकी बातों में सिर्फ इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जो कारूंजर की कटाई के खिलाफ जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ठीक है। वो प्रोजेक्ट गैर मुल्की भी हो सकता है और बाकी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ है। तो ये उनकी आज की विजिट की अहम बात है। बाकी देख रहे हैं अभी पत्थरों के अलावा नगर पार्कर में जो है वो सफ़ेद मिट्टी है जिसको चाइना कली के नाम से पहचाना जाता है। वो हमने देखा भी था अभी। और साल्ट माइन बड़े तादाद में यहाँ थरपारकर में है। कोल है, कोल के तो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, जैसे थर कोल ब्लॉक 1 और 2 उनसे बिजली पैदा होकर नेशनल ग्रिड में शामिल हो रही है। बाकी जो नमक की खाने और साल्ट माइन का इशू है वहाँ पे लीजेस का कुछ इशू आ रहा है मगर काम हो रहा है। तो इस तरीके से बाकी जो मैदनी ज़खायर हैं उन पर काम हो रहा है और आगे हुकूमत जो है वो आज का दौरा भी देख सकती हैं आप और आगे काम के लिए तैयारियां हैं। आपको लग रहा है कि ये हो जाएगा स्टार्ट? देखें स्टार्ट तो हो जाएगा, नहीं हो रहा है। ठीक है। जैसे देखें मुख्तलिफ जो कोहिनूर कंपनी है या FW है और बाकी कंपनीज जो हैं वो यहाँ से अरसा दराज से निकाल रहे हैं ना पहाड़ को और काट कर जो है वो ले जाया जा रहा है और आला पाए का ग्रेनाइट है, बाकी जो है वो पत्थर है यहाँ पे। तो मुख्तलिफ अक़साम के पत्थर हैं। ब्लैक पत्थर है जिसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे मैदनी ज़खायर हैं और उनको निकाला जा रहा है और बाकी भी हो रहा है। मिनिस्टर साहब भी कह रहे थे, आपने भी सुना हमने भी सुना कि मुल्की मफाद में जो है वो ऐसे जो मैदनी ज़खायर हैं उनको इस्तेमाल में लाया जाए ताकि यहाँ पे तरक्की हो सके। अच्छा वली, मुझे एक चीज़ बताएं, तो खूबसूरती फिर इसकी मानदनी पड़ जाएगी। आप ये देखें, ये पत्थर देखें, ये जाहिर है ये सब जो है इसके ऊपर ग्रेनाइट की एक तय है, फिर वो कटेगा फिर नीचे से निकलेगा। देखें बिल्कुल खूबसूरती की जिस हद तक बात है तो थरपारकर के जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनकी मेन वजह यह है कि वो कह रहे हैं इस कारूंजर पहाड़ को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया जाए और यहाँ पर तफरीही मकाम के लिए सहूलियात दी जाए। यहाँ से तो अब इंडियन बॉर्डर के लिए भी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को सहूलत के लिए जैसे करतारपुर का सेटअप है तो यहाँ पे उनका जैन धर्म के
मंदिर हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो उनको एक्सेस दी जाए। बाकी लोगों के लिए मतलब सियाती मकाम है। बारिशों में लाखों लोग जो है वो मुल्क भर के मुख्तलिफ़ हिस्सों से और गैर मुल्की यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। तो आप लोग यही चाहते हैं और होना भी चाहिए। तो खूबसूरती में तो जाहिर सी बात है, जब एक चीज़ है बनी हुई जो नेचुरल है, उसको काटेंगे और काटने के बाद वो ख़त्म हो जाएगी ना। ये क्या है, ये जो लाइन जा रही है? ये देखिए रेत है। ये अब देखिए, ये कुदरती तौर पे एक सिस्टम है। ये एक रेत है और रेत के बराबर में पहाड़ है। ये जब बारिश पड़ती है तो पत्थरों से जब पानी नीचे आता है, वो पानी यहाँ से जब नीचे गिरता है तो आके डैम्स में जमा होता है। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट के डैम हैं, बाकी कुदरती डैम भी हैं यहाँ पे। यानी ये वो कहते हैं ना, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। पानी, हाँ बिल्कुल, तो ये वो रास्ता पानी ने खुद बनाया है। जी, ये मैन मेड नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये कुदरती तौर पे। ठीक है, चलें अब आगे चलते हैं, क्योंकि सफ़र ज़रा लंबा है और ज़रा ऊंचाई की तरफ जाना है मेरा ख्याल है इस बार। वो जा रहे हैं, बाकी हमारे जाएंगे। और सामने जो पहाड़ी का ये हिस्सा है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको जो है वो निकाल सकते हैं। ये फजूल में पड़ा हुआ है। ठीक है। इनका यही है कि वो कारुंजर पहाड़ है, वो सिर्फ नगर पार्क शहर के सामने जो है वो है। ये बाकी कारुंजर नहीं है, ये बाकी पत्थर है हमारे। ठीक है, तो हम उससे कई मीटर दूर है और हम इसको निकालेंगे। ओके। जनाब मिनिस्टर ने अभी जो है वो दूसरी ब्रीफिंग दी है। ये एक और साइट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और उनका बार बार यही कहना है कि आप मुझे इनमें से कोई एक दिखा दें कि आर्कियोलॉजिकल कोई साइट मौजूद हो, और मीडिया के लोगों को लेकर आए हुए हैं। बहरहाल मैं तो ये तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो एक ही जो है ना वो मुद्दा है कि कोई सिंध के अंदर मिनरल जो अल्लाह ताला की एक नेमत है, हमेशा सिंध को नज़रअंदाज किया गया है और सिंध जो है मादनियात से माला माल है। तो मेरा मौक़िफ़ शुरू से जब मैंने मिनिस्ट्री संभाली थी वो यही था कि तवज्जो दिलानी थी कि सिंध के अंदर मादनियात है तो उसको यूटिलाइज़ किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों की जो गुर्बत है, जो हालात हैं, वो बदल जाए। हमारे पास बेचने को ना ज़राअत है, ना हमारे पास IT है, कुछ भी नहीं सिवाय इस एक चीज़ के। इसी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसी से रोज़गार पैदा हो सकता है और इसी से हमारे हालात बदल सकते हैं। ये हमारा बेसिकली आज जो टॉपिक है वो ग्रेनाइट है, क्योंकि इसके ऊपर जो प्रोपेगेंडा चल रहा था, चंद वो नाम नहाद ह्यूमन राइट्स की वो कुछ लोग उन्होंने, या फिर वो बेसिकली जो दूसरे ममालिक के पेरोल पे जो काम कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पर जो है ना वो एक आर्कियोलॉजी के नाम पे एक प्रोपेगेंडा पैदा किया हुआ था कि यहाँ पर मंदिरों को मस्मार किया गया, यहाँ पर मस्जिदों को मस्मार किया गया, यहाँ पर दरगाहों को किया गया, यहाँ पर मस्जिदें मौजूद हैं, मस्जिद और दरगाहें मस्जिद मौजूद हैं। तो ये वो चंद साइड हैं जो हम आपको विज़िट करा रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर वो साइड्स हैं जहाँ पर आर्कियोलॉजी के नाम पर जो प्रोपेगेंडा किया गया, यहाँ आर्कियोलॉजी की कोई साइड नहीं है, कोई ऐसी नोटिफाइड साइड नहीं है कि जो यहाँ मौजूद हो। देखा जैसा कि मिनिस्टर का ये कहना था कि यहाँ पर आर्कियोलॉजी की कोई भी साइट मौजूद नहीं है, ताहम यहाँ पर जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो उसकी जो है बिल्कुल नफी कर रहे हैं। जी, इस जबल का एक तो नाम बता दें। धानागाम। और ये इसकी ये कितने किलोमीटर्स पे होगा, कुछ रेडियस इसका बताएंगे? हमारा तकरीबन जहाँ ग्रेनाइट मौजूद है वो तकरीबन 40,000 एकड़ पे। 40,000 एकड़ है। मकसद क्या है, हम लोग क्यों विजिट पर आए हैं या आप क्यों विजिट करवा रहे हैं? असल में हम इस वजह से विजिट में आए हैं कि क्योंकि ये अल्लाह ताला की एक दी गई हमें नेमत है, हमें इसे यूटिलाइज़ करना चाहिए अपने लोगों के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, लोगों की खुशहाली के लिए, रोज़गार के लिए। असल में गैर मुल्की कुछ ताकतें, क़ुव्वतें वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान ग़ुलामी की ज़ंजीर से बाहर निकले। वो कैसे निकलेगा? क्योंकि वो इस तरह निकलेगा कि वो ख़ुद मुख्तार होगा, जब फाइनेंशियल तौर पर मजबूत होगा तो वो जंजीर से बाहर निकलेगा। तो चंद अलाकार थे जिन्होंने प्रोपेगेंडा किया था आर्कियोलॉजी और मज़हब के नाम पर। ये बहुत बड़ा इशू है कि मज़हब का तोहमत लगाना, मज़हब के नाम मज़हब कार्ड खेलना। तो उसी को काउंटर करने के लिए, उसी को वजाहत देने के लिए हम यहाँ पर आएँ, मीडिया को साथ लाएँ और हम चाहते हैं कि मीडिया अपनी आंखों से खुद देखे और दुनिया को बताए क्या यहाँ पर कोई आर्कियोलॉजी की साइट मौजूद है। अच्छा, हमारे साथ RY मीडिया टॉक्स की दूसरी सांस के प्रोग्राम के सीनियर प्रोड्यूसर और सीनियर जर्नलिस्ट कमर रिजवी साहब मौजूद हैं। कमर साहब, आप क्या बात करना चाह रहे थे? मैं ये पूछ रहा था कि हमारे पास इससे फ़ौरन एक्सचेंज आएगा या हम अपने तौर पर जो है हिसाब निकाल दें?
अपनी रोजगार मिलेगा, अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, अपना इससे हमारा अपना रोज़गार लगेगा, इससे हमारा अपना प्रोडक्ट बनेगा, अपनी हमारी मार्केट बनेगी, हमारा अपना माल जो है, हमारी अपनी चीज़ें वो फिनिशिंग के बाद, वैल्यू एडिशन के होने के बाद बाहर ममालिक में एक्सपोर्ट हो। प्रोडक्ट जो है वो जी, हमारा अपना प्रोडक्ट बिकेगा पाकिस्तान का। रॉ मटेरियल की जगह नहीं, रॉ नहीं जाएगा, रॉ हमारे देखिए रॉ से हमें यहीं लगी हुई है सारी फैक्ट्री, रॉ से लेके वैल्यू एडिशन तक तमाम फैक्ट्रीज यहीं लगी। कुछ फिजिबिलिटी पाकिस्तान ने या गवर्नमेंट ने तो बनाई है? देखिए फिजिबिलिटी तो हमने बनाई है, सारा कुछ हमने किया है। फिजिबिलिटी में काफ़ी मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं। उसमें जब आप बेसिकली मिनरल के ऊपर बात करते हैं, हमारे पर यहाँ पर कई मिनरल हम इस वक्त जिस पॉइंट पर खड़े हैं वो ग्रेनाइट। जी जी, ग्रेनाइट ही इसका कितना यानी हमें प्रॉफिट देगा और कितनी देर में? सर हमारी जो इसकी वर्थ है वो $6.2 ट्रिलियन से ज़्यादा है। और ये इसके यानी इसको डिस्मेंटल करने या सब कुछ इसको हासिल करने के लिए खजाने को कितना अर्सा? सर मेरे ख्याल में कोई बड़ा अरसा नहीं दरकार। देखिए इसको, हाँ ये आप मुझसे सवाल करें इसको ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा, तो फिर मैं इसका ये जवाब दे सकता हूँ, आपको 400 से 500 साल आपको लगेंगे। ये इतना वसी दफ़ा है। ठीक है, शुक्रिया जी। मैं आपको बताऊं, हम जा रहे हैं जबल पे और हम बहुत दूर से, यानी गाड़ी बहुत नीचे पार्क हुई है और हम ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, सारे जितने मीडिया के लोग हैं। और आपको मैं बताऊं, इतनी मुश्किल हो रही है इस रेत पे चलने में, स्पीड इतनी स्लो हो रही है क्योंकि पैर भी फिसल रहे हैं। ये देखें, हम क्योंकि कराची से आए और हमें इस तरह की जगहों पर चलने का कोई एक्सपीरियंस रोज़ की बुनियाद पे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक हार्ड जगह ढूंढती हूँ जहाँ से मैं चल सकूँ। तो मैं ये चूज़ कर रही हूँ यहाँ से। हाँ, इट्स फाइन, ये ठीक है। ये थोड़ी सी सख्त है लेकिन मैं चल पड़ूँगी। ये जा रहे हैं सब ऊपर, अब ये थोड़ा सा यहाँ रेत कम हुई है, चले ऊपर चलते हैं। ये देखें, ये है वो कुआं जहाँ से ख़वातीन पानी भरती हैं। नंगर में भी इंतज़ामात अब हो गए हैं, सामने ही कुछ काश्तकारी भी की गई है और दरख्तों पर फूल खिले हुए हैं। ज़ाहिर है सर्दी का मौसम है, लेकिन सामने जो पहाड़ हैं वो मादनियात से भरे हुए हैं। मिनिस्टर और सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल्स अब वहाँ से क्योंकि उतर गए हैं, लोकल्स आए थे, उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने बता दिया है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ कोई टेंपल गिरा हो या मॉस्क को नुकसान पहुँचाया गया हो या समाधि का कोई मामला हो। इस जगह पर तो कुछ भी नहीं है और मैं ख़ुद भी ऊपर तक गई हूँ लेकिन मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। ठीक है, तो अब बस अब ये अब देखते हैं आगे क्या हालात होंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे। लाखों रुपया ठाई वेठे वो कोन्हे न साईं। साईं हाणे केतिरो टाइम थी वियो, हुकूमतूं हलनि पियूं, वोट वठी इसकी असांजो ग़रीबनि जो को हेल्प कोन पियो बना ली, न त असांजा वोट वठनि त असांजी हेल्प बि कनि। ठीकु आहे, ठीकु आहे, असांजी हेल्प बि कनि। न बिल्कुलु हिते अगरि ॿियो न भई हिते डैम थी ठाही वञे पोइ बि असांखे सहूलियत थी वञे। न इंशाल्लाह जेको असांजे वस में हूंदो इंशाल्लाह कंदासीं ऐं तव्हांजो रोज़गार लाइ मामला जेको रोड ठहंदा। जी हा, ठीकु आहे।